राधे राधे। हरे कृष्णा। मनुष्यों तथा पशुओं में क्या अंतर है? शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, कन्याकुब्ज वर्तमान भारत का कन्नौज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वैश्या दासी से अपना विवाह कर लिया और निम्न जाति की इस स्त्री की संगत के फलस्वरूप उसने अपने सारे ब्राह्मण गुण गंवा दिए। अजामिल दूसरे लोगों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में ठगकर या उन्हें सीधे लूटकर कष्ट देता था। इस तरह से वह अपनी पत्नी तथा अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। कर्म फलों के नियम। यद्यपि अजामिल का जन्म ब्राह्मण पिता से हुआ था और वह विधि विधानों का कड़ाई से पालन करता था, न मांस खाता था, न अवैध यौन में रत होता था, न नशा करता था, न ही जुआ खेलता था, किंतु वह एक वैश्या से प्रेम करने लगा। अतः एवं उसके सारे सद्गुण जाते रहे। जब कोई पुरुष विधि विधानों को त्याग देता है तो वह नाना प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। विधि विधान हमें मानव जीवन के आदर्श स्तर पर बनाए रखते हैं, किंतु यदि हम उन्हें त्याग देते हैं तो हम मोह माया जीवन में माया में जा गिरते हैं। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें विधि विधानों का पालन करना चाहिए और अपने विगत जीवनों तथा इस वर्तमान जीवन की त्रुटियों को सुधारना चाहिए। जो लोग सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो चुके हैं और अब पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, वे ही ईश्वर को पूरी तरह समझ सकते हैं। जो पाप कर्म करते हैं और शारीरिक सुविधाओं एवं लौकिक मैत्रिक समाज तथा पारिवारिक स्नेह के प्रति आध्यात्मिक अनुरक्त रहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो पाती। स्त्रियों से अवैध संबंध रखने का दोष यह है कि इससे मनुष्य के सारे ब्राह्मण गुण विनष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने एक वैश्या की संगति के कारण सारे विधि विधानों को त्याग दिया। वह गठ तथा चोर बन गया। जो व्यक्ति बेईमानी करता है वह दंडित होता है, भले ही वह राजा या सरकार के कानून से बच निकले, किंतु ईश्वर के नियम से वह कभी भी बच नहीं सकता। भौतिकतावादी सोचते हैं, मैं ईश्वर को धोखा देकर सभी तरह के कुटिल कार्यों से अपनी इंद्रियों की तुष्टि करता रह सकता हूँ, किंतु शास्त्रों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति अत्यंत अपने ही सुख को धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें पुनः भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा और उसी के अनुसार कष्ट भोगना पड़ेगा।